हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 के 18 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करवा दिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी बुक, टॉपिक इज इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 6x plus 7 over under root x minus 5 into x minus 4 dx। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को ओपन किया तो वी ऑब्जर्व दैट दिस इज टाइप लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक। ये हम आपको बता चुके हैं लास्ट क्लास में, क्योंकि अगर ऊपर आपके पास px प्लस क्यू की तरह की टाइप हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो दिस इज टाइप लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक। तो बच्चों, ये अंडररूट के साथ भी हो सकती है और अंडररूट के बिना भी हो सकती है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने लीनियर को, न्यूमरेटर को, लीनियर को पुट करना है a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। आई होप आप सबने इस टाइप को समझ लिया था लास्ट लेक्चर में। तो ये टाइप का एक और क्वेश्चन है। तो देखिए, ऊपर px प्लस q टाइप है और नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस t टाइप है। जैसे इसको ओपन किया तो हमने टाइप पे पहुंच गए, पुट लीनियर px प्लस q। यहाँ पे कौन है 6x प्लस, पुट लीनियर इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इसका डेरिवेटिव किया, प्लस b। तो पुट लीनियर इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9x का 9, 20 का 0। तो यहां से a और b निकालने के लिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ x के कोएफिशिएंट इक्वल करें। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 6 है, राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट, जैसे ब्रैकेट ओपन किया 2 है, तो बच्चों a की वैल्यू 6/2 दैट इज 3। अब b निकालने के लिए इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है 5, राइट हैंड साइड में जैसे ही ब्रैकेट को ओपन किया a माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस b। कांस्टेंट कौन होता है? जिसके पास x नहीं होता। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट की 3, तो बच्चों b की वैल्यू हमें मिल गई, b की वैल्यू आ गई 27 प्लस 5। देखिए यहाँ पे 6x प्लस 7 है, करेक्ट कर लीजिए, हमने गलती से 5 लिख दिया। तो बच्चों 6x प्लस 7 है, तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास 34 मिल गई, तो 27 उधर ले गए। तो देखिए क्वेश्चन में वापस जाएंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रल 6x प्लस 7 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो बच्चों 6x प्लस 7 को हमने पुट किया है स्टार्टिंग में a टाइम्स, देखिए 6x प्लस 7 की वैल्यू है a टाइम्स, a की वैल्यू कितनी है 3, 2x माइनस 9 प्लस b की वैल्यू कितनी है 34, और डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो बच्चों जैसे आपने a और b की वैल्यू पुट की, आपने एलसीएम ब्रेक करना है और दो इंटीग्रल बना देने हैं। एक इंटीग्रल 2x माइनस 9 के साथ बन गया dx, और एक इंटीग्रल 34 के साथ ऐसे बन गया। तो एलसीएम ब्रेक कर दिया, इसके नीचे डिनोमिनेटर को ले गए, 34 के नीचे डिनोमिनेटर को ले जाओ और दो इंटीग्रल बन गए हमारे पास। समझ लगी सबको? तो देखिए जैसे ही आपने एलसीएम ब्रेक किया, आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है x का 2x, 9x का 9। तो उसके लिए आपने डिनोमिनेटर में जो टर्म है बच्चों उसको ऊपर ले जाओ। इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो पावर -1/2 हो जाएगी और साथ में 2x माइनस 9।
तो ये तो टाइप बन गई 1 ओवर क्वाड्रेटिक, ये भी हम लास्ट लेक्चर में समझ के आए हैं, पढ़ के आए ना बच्चों। तो 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंप्लीटनेस स्क्वायर्स, उसके दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो ऑलरेडी 1 है, तो सेकंड स्टेप क्या था, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे -9 है, उसका हाफ कर लेंगे -9/2, तो जो भी टर्म आएगी हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों इसका स्क्वायर आ गया 81/4, तो आपने 81/4 एक बार प्लस करना है और लास्ट में 20 लिखा है उसमें 81/4 माइनस कर देना है। तो देखिए जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये तो एक फॉर्मूला बन गया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या था वो टाइप कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे बढ़ा हो और आपके पास इंटीग्रल इस तरह का हो, तो उस इंटीग्रल का आंसर होता है इस fx की पावर में आपने एक प्लस कर देना है और डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। वंस मोर, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रल क्या होगा इस पूरी चीज का, तो इस फंक्शन की पावर में एक प्लस कर दो, डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। जैसे इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का डेरिवेटिव करो 2x माइनस 9 आ रहा है, तो ये फंक्शन है, तो ये उसका डेरिवेटिव है, ये पावर n है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है 3। हाँ जी, तो क्या इसका आंसर है कि आपने इस fx की पावर में एक प्लस कर देना है, तो -1/2 में 1 ऐड करो, एलसीएम लो तो 1/2 आ गया, और जो पावर आई इंक्रीज्ड पावर वो नीचे भी लिख दो। तो ये इसका रीजन आपने बता देना है एग्जामिनर को, ठीक है बच्चों। प्लस 34 1 ओवर, तो ये क्या बन गया, ये फर्स्ट 3 नंबर जो हैं वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गए। फर्स्ट 3 नंबर जो है वो a माइनस बी का देखिए होल स्क्वायर बन गए 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4। तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए एक्स स्क्वायर का x, अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो। तो 81 में 4 को क्या लिखोगे, 81 का अंडर रूट 9, 4 का अंडर रूट 2। जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स कवर हो जाएंगी, तो दैट्स व्हाई इन तीनों को छोड़ के आप ऐसे लिख सकते हो। तो 20 माइनस 81/4, इसका एलसीएम लो, 20 into 4 80, 80 माइनस 81 -1/4, जो -1/4 है उसको आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आपने सिंपलीफाई किया तो -1/4 आ गया, जिसे हमने -1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए बच्चों, तो क्या बनेगा हमारे पास, लुक हियर, दिस इज, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 3 2 6, तो पावर 1/2 को आप अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 34। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए देखिए, इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला नजर आ जाए, ताकि हम बता चुके हैं x माइनस 9/2 को आपने t पुट कर लेना है। इस इंटीग्रल को सोल्व करने में ये चीज हेल्प करेगी, आपने x माइनस 9/2 को t पुट कर दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1, 9/2 का 0, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वापस क्वेश्चन में वापस आएंगे इंटीग्रल में 6, इसको ऐसे लिखेंगे, हाँ जी, प्लस 34, dx की जगह पे dt आ जाएगा, dx की जगह पे dt आ जाएगा, देखिए, और आपने इसको t पुट किया है तो ये तो फॉर्मूला बन गया, तभी तो t पुट किया कि फॉर्मूला नजर आ जाए। कौन सा फॉर्मूला, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या है वो फॉर्मूला, याद करिए, ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो बच्चों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, log x प्लस सेम, ये वाला फॉर्मूला, ये t विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, इंटीग्रल इज, ये तो ऐसे ही रहेगा, 6 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो बच्चों log t प्लस सेम बन जाएगा, t प्लस सेम ऐसे, तो वापस t की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द आंसर। t कितना है, t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, x माइनस, देखिए
यहाँ पे आपने t की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी है x माइनस 9/2। तो बच्चों x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन बुक वालों ने आंसर लिखा है, आप यहाँ भी छोड़ दोगे आपका क्वेश्चन ठीक होगा। लेकिन अगर सपोज आप इसको, जैसे स्टार्टिंग में हमने स्क्वायर कंप्लीट किए थे, है ना, स्टार्टिंग में हमने स्क्वायर कंप्लीट किए थे, वो कहाँ से बना था, इसको अगर ऊपर करोगे सोल्व करोगे तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर आप इसको सोल्व करोगे, स्क्वायर कंप्लीट करोगे, ठीक कैसे किया था, देखो 9 का हाफ 9/2, उसका स्क्वायर 81/4 ऐड करोगे, 81/4 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सोल्व करके ये बन जाएगा। अगर यहां से ये बन सकता है तो आप वापस इसको यहां पे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा यहाँ पे छोड़ देगा आंसर तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपको बुक के साथ आंसर बनाना है तो बच्चों तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये बना था ना, स्क्वायर कंप्लीट किए थे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको कैसे याद रखना है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, वो आपने एज इट इज लिख देना है। तो दिस इज आंसर। चलो एक और सम करवाते हैं ताकि आपकी इस टाइप पे प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एग्जैक्टली सेम बच्चों। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x + 2 ओवर 19 क्वेश्चन, सॉरी 20th क्वेश्चन बच्चों, ये तो करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 20th, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x + 2 डिवाइड बाय 4x minus x square within the under root। तो देखिए दिस इज अगेन द टाइप लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक। तो बच्चों लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, पुट लीनियर इक्वल टू, ये टाइप है ना, px + q ओवर ax स्क्वायर प्लस bx + c। तो c कांस्टेंट 0 है, तो हमने लीनियर को पुट करना है a टाइम्स डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक, 4x का डेरिवेटिव 4 और माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस b। यहां से बच्चों इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, x का कोएफिशिएंट 1 है, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x का कोएफिशिएंट है -2a। जब a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से a की वैल्यू मिलेगी -1/2। फिर आपने कांस्टेंट टर्म्स दोनों तरफ इक्वेट करनी है, इक्वल करनी है। यहां कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, ब्रैकेट को ओपन किया तो कांस्टेंट टर्म एक 4a है, एक b है, तो यहां से a की वैल्यू पुट करेंगे हमें b मिल जाएगा। देखिए बच्चों a की वैल्यू हमने निकाली है -1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो b की वैल्यू आपको मिल गई 4। तो बच्चों वापस क्वेश्चन में जाएंगे, इंटीग्रल में x + 2 ओवर √4x - x स्क्वायर, और x + 2 को हमने क्या पुट किया है, कैपिटल A, और कैपिटल A की वैल्यू कितनी है -1/2, साथ में क्या है 4 - 2x, और b की वैल्यू कितनी है 4। हमने x + 2 की जगह पे ये नंबर पुट कर दिया और साथ में a और b की वैल्यू पुट कर दी, और डिनोमिनेटर में कौन है √4x - x स्क्वायर। आई होप क्लियर सभी को। फिर एलसीएम ब्रेक किया था हमने, -1/2 को बाहर ले जाओ, 4 माइनस, अच्छा ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर करोगे तो फिर वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे तो फायदा नहीं होगा। ऐसे करने से हमारा इंटीग्रल सोल्व होता है। एलसीएम ब्रेक किया, एक इंटीग्रल बना दिया, फिर दूसरा इंटीग्रल 4 बाहर निकाला, ये दूसरा इंटीग्रल। बच्चों इसका डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, 4x का 4, x के 2x। अगर तो अंडर रूट नहीं होता, हम बता चुके हैं कि log आना था डिनोमिनेटर का, लेकिन अगर अंडर रूट हो तो फिर ये टर्म को ऊपर ले जाओ, 4x - x स्क्वायर की पावर 1/2, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। तो दिस इज द टाइप 1 ओवर क्वाड्रेटिक। उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, तो दैट्स व्हाई -1 कॉमन लिया ताकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बन सके। तो जैसे ही -1 कॉमन लिया तो ये प्लस के साथ टर्म आ गई, ये माइनस के साथ आ गई। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव आगे बढ़ा है, लास्ट क्वेश्चन अभी बताया मैंने, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, इस फंक्शन की पावर में एक प्लस कर दो। तो -1/2 में 1 ऐड किया,
1/2 आ गया, तो वही पावर नीचे भी लिख दो। फिर सेकंड स्टेप क्या है कंप्लीट स्केल का? सेकंड स्टेप क्या है? जो भी x का कोफिशिएंट होगा, इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट कौन है? -4, उसका हाफ कर दो। जो भी नंबर आया उसका स्केल कर दो। तो बच्चों वो नंबर एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर मैं +4 लिख रहा हूं, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगी तो 4 ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा। तो समझ आ रही सबको? ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अंडर, ये 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या बन गया? देखिए 4 क्या आ गया? 2 स्क्वायर, इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये 3 टर्म्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गई। तो फॉर्मूला तभी नजर आएगा अगर आप x माइनस 2 को t पुट कर दोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर सभी हो? तो हमने देखिए हमने इस इंटीग्रल में x माइनस 2 को t पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव 1, 2 का 0, क्रॉस मल्टीप्लाई dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रल में वापस जाएंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ जी बच्चों, तो ये 4, ये का dx को तो dt पुट करना है, ये कितना है? √2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को आपने t पुट किया। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? बोलिए, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें। ये विद रिस्पेक्ट टू x है, ये विद रिस्पेक्ट टू t है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? sin इनवर्स t/2। तो लास्ट में आपको क्या करना है? t की वैल्यू पुट कर देनी है। कितनी है t की वैल्यू? t की वैल्यू कितनी है बच्चों? x माइनस 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर सबको? तो आज हमने क्वेश्चन 20 तक सोल्व किए हैं, बाकी के सम्स आप खुद ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है लीनियर क्वाड्रेटिक के। तो आपकी ये एक्सरसाइज खत्म है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।